दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का महासर्वे। लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं 2024 में। आज जानेंगे लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, इस बार में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी या फिर केंद्र में तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे। इस वीडियो में जानेंगे ओपिनियन पोल के माध्यम से। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दिल से कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके दिल से ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए पहला ज़िला आ जाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें आ रही हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 11 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 29 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। भाई दोस्तों हरियाणा का आ जाता है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं लोकसभा की। 2 सीटों में से 10 सीटें हैं कुल। हरियाणा में 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 6 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। भाई दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 7 सीटें जा रही हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कुल लोकसभा की 28 सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कुल 13 सीटें हैं लोकसभा की। 13 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 7 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में से एनडीए को 13 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 18 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीटें जा रही हैं। तो बिहार में देखा जाए तो एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बना रही है क्योंकि बिहार में इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। गुजरात की बात करें, अब गुजरात में देखा जाए तो मोदी जी का यहाँ पर गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मोदी जी का गढ़ माना जाता है। तो कुल 26 सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 14 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। तो एनडीए ने गुजरात में यहाँ पर बीजेपी ने 14 सीटों पर कब्जा कर लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें सबसे बड़े राज्य की, दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। 80 सीटों में से एनडीए को 40 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को 28 सीटें मिल रही हैं, 12 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में जा रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है। वही दोस्तों मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की। 29 सीटों में से एनडीए को 11 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 7 मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल रही है, इंडिया को 2 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। वही दोस्तों उड़ीसा आ जाता है। तो उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं लोकसभा की। 29 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 7, अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एनडीए को 8 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 14 सीटें मिल रही हैं, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। तो राजस्थान में देखा जाए इंडिया ने अपना कब्जा जमा लिया है। यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। भाई दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में यहाँ पर 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को 12 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। तो केरल में देखा जाए इंडिया ने बीजेपी यानी कि कांग्रेस ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं लोकसभा की।
दोस्तों लोकसभा में देखा जाए एनडीए को 6 सीटों में से 3 सीटें एनडीए ले रही है, 2 सीटें इंडिया ले रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जा रही है। असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं लोकसभा की। 14 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। असम की बात कर ली जाए तो असम में देखा जाए तो यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार नहीं बल्कि एनडीए यहाँ पर अपना कब्जा जमा रही है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 सीटें आ रही हैं। दोस्तों 2 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं, तो 2 यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस ले चुकी है। वही दोस्तों बीजेपी का यहाँ पर चश्मा लग चुका है 0 सीटों पर। वही दोस्तों इंडिया ने यहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर कुल 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 2 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 3 सीटें जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 9 सीटें मिल रही हैं। 12 सीटें इंडिया को, अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा की। उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं लोकसभा की। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया गठबंधन को 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। इस बार में देखा जाए उत्तराखंड में बीजेपी को 1 सीट कांग्रेस से कम मिल रही है। तो वही दोस्तों तमिलनाडु आ जाता है। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। 39 सीटों में से एनडीए को 11 सीटें, इंडिया को 26 सीटें, अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा रही हैं। 39 सीटों में से इंडिया ने अपना कब्जा तमिलनाडु में जमा लिया है। एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। महासर्वे में देखा जाए छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल रही हैं। वही दोस्तों इंडिया को 7 मिल रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कुल देखा जाए इंडिया ने अपना कब्जा यहाँ पर जमा लिया है। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, 2024 में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना सकती है। इस बार में केंद्र में तीसरी बार मोदी जी को इस बार में बड़ा झटका लग सकता है। वही दोस्तों 2024 में कांग्रेस यहाँ पर अपनी सरकार बना सकती है। 2024 में कांग्रेस राहुल गांधी अपने ऊपर ताज ला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही हर दिन नए से नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।